Hi friends, good morning. Good morning everyone. Namaskar. Good morning. Just to feel freshness and alertness of morning, we always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों मैं पाल बी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो प्रोग्राम है स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैं सबसे पहले हमारे नए गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनका मैं स्वागत करूंगा। वेलकम एवरीवन। और जितने भी हमारे ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, स्पेशली नए दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम है आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और ये इस इंडस्ट्री के बारे में एक हल्की सी इंट्रोडक्शन हम देंगे। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पाल बी बसनायत ऑफिशियल टियांस आईडी नेट सिस्टम में जा सकते हैं या फिर आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। और हमारे जुड़े हुए दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज हम बैक टू बैक 2 ट्रेनिंग करेंगे आपके बीच में और आपको आज काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हम सब के लिए। तो सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे कि 18 साल हो गए मुझे टियांस बिजनेस में। 2003 से मैं इस बिजनेस में हूं और आज लाखों लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंस्पायरेशन की एक वजह हम बने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमें ये मौका मिला जब हम लोग लाइफ में बिल्कुल स्ट्रगलिंग पीरियड में थे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या होगा। ऐसे टाइम में ये अपॉर्चुनिटी आई और एक नई उम्मीद और नई एक होप के साथ इस इंडस्ट्री में हमने कदम रखा और मेहनत की। जो हमारे कामयाब लीडर्स, कामयाब लोग जो इस इंडस्ट्री में थे, उनकी बातों को सुना और उनको हमने फॉलो किया, उनको इम्प्लीमेंट किया और उसका फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि इस इंडस्ट्री से टोटल लाइफ चेंज हो गई। आज वो लाइफ जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, वो हम ऑलरेडी जी चुके हैं और फ्यूचर की लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये सब कुछ हुआ इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, जिस अपॉर्चुनिटी ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। पूरी दुनिया में आज लाखों करोड़ों लोग जो आम आदमी हैं वो इस इंडस्ट्री से अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं और उसकी वजह है दोस्तों क्योंकि इस इंडस्ट्री की पावर ही ऐसी है। तो हमारा एक ही बात मानना है, हम सब लोगों का एक ही फिलॉसफी है या हमारी एक ही अंडरस्टैंडिंग है। हम सब लोग डायमंड की तरह हैं। जैसे डायमंड एक पत्थर होता है, लेकिन अगर उसको तराशा जाए, उसकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो वही पत्थर बाद में चमकता है। तो वी ऑल आर बोर्न टू शाइन बिकॉज वी ऑल आर डायमंड्स। तो ये आईडी नेट सिस्टम जिसमें डायमंड ड्रीमर्स हैं उनके लिए सक्सेस एकेडमी है। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की वजह से, हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से हम एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, जो कि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में पिछले 26 साल से इस इंडस्ट्री में राज कर रहा है। पूरी दुनिया में पिछले 26 साल से इस इंडस्ट्री ने, इस कंपनी ने दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में बिजनेस शुरू किया है इस टाइम तक। और पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल कंपनी, जिसके साथ में पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग अपने सपने देख रहे हैं अपने करियर को और बेटर करने के लिए। क्योंकि इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर की इंडस्ट्री की खास बात यह है कि ये अनलिमिटेड फ्यूचर है इसमें। जब तक ये दुनिया रहेगी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों खाना पीना, हवा पानी, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, ओनली 5% लोग हेल्दी हैं
बाकी लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत है, तकलीफ है। इस इंडस्ट्री की इतनी जबरदस्त फ्यूचर है कि जब तक ये धरती रहनी है, ये इंडस्ट्री चलती रहनी है। इसको बोलते हैं एवरग्रीन इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में काम करने का बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, ना सिर्फ आपको, आपके बाद आपके बच्चों को भी। तो इस कंपनी के साथ खास बात ये रही कि इसने सही इंडस्ट्री में काम शुरू किया आज से 26 साल पहले, और आज पूरी दुनिया में पहुंच गई बिकॉज सही इंडस्ट्री को उन्होंने चुना। और आज हमारे पास में बहुत ही यूनिक, बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है। और साथ में दोस्तों एक इंटरनेशनल बिजनेस करने का मौका है हमारे पास में। और आज आप हिंदुस्तान के किसी भी घर में बैठकर, किसी भी कोने में बैठकर, ना सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरी दुनिया में इस बिजनेस को फैला सकते हो, इस बिजनेस को कर सकते हो। और खास बात यह है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए 10, 20, 50 लाख रुपया नहीं चाहिए। सिर्फ 10, 20, 50 हजार रुपया अगर आपके पास है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल गए से गए में अगर 10 के हजार रुपये भी हैं, तब भी इस बिजनेस से आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो 10,000, 20,000, 40,000 के आसपास का एक अमाउंट है जिसमें आप अपने लिए हेल्थ के प्रोडक्ट्स लेते हैं। और जब आप इन्हीं प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को रिकमेंड करते हैं, जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, टीम बिल्ड होती है, तो आप एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहां आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना, वो सपने जो आपने देखे थे वो हकीकत में होने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तियांस में, पूरी दुनिया में हजारों गाड़ियां गिफ्ट ले चुके हैं लोग, जिनमें से मैं भी हूं। सैकड़ों यार्ड, प्लेन, लग्जरी विलास इस कंपनी ने गिफ्ट किए हैं पूरी दुनिया के अंदर। और आज हजारों लोग ऐसे हैं दोस्तों जो लाखों रुपया हर महीना कमा रहे हैं। तो इसी के लिए तियांस इंटरनेशनल बिजनेस को बेटर करने के लिए हम लोगों ने एक एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम है IDNET, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम, जिसमें बताई हुई बातों से आप अपनी लाइफ को कामयाबी के साथ इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये ग्लोबल इंडस्ट्री है दोस्तों, ये ग्लोबल रिवॉल्यूशन है, इतनी बड़ी क्रांति है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें टियांस बिजनेस कर रही है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। और इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि ये 21वीं शताब्दी का बिजनेस, एक अनोखा बिजनेस है दोस्तों ये। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान दुनिया के 200 देशों में पहले 15 देशों में आ चुका है इस इंडस्ट्री में। आप सोचिए ये इंडस्ट्री कितना जबरदस्त ग्रो कर रही है हिंदुस्तान में। और अगले 10 साल का जो एक आइडिया है, 2030 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में होगा इस इंडस्ट्री में। इसलिए दोस्तों अगले 10 साल बहुत जबरदस्त हैं और आप सभी लोग इस समय बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह पे हैं अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए। और पिछले 10 साल की खास बात करें तो सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी बिजनेस ने, किसी काम धंधे ने बनाया है, उस काम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और हम सब लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया के बिजनेस लीडर से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बाकायदा इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है, स्टडी कराया जा रहा है लोगों को, बच्चों को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी इंडस्ट्री में मैं आया आप ही की तरह, शुरुआत में बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह, एक ले मैन की तरह, और इस इंडस्ट्री में मेहनत की, काम किया। जो मेरे सीनियर ने, जो कामयाब लोगों ने मुझे बताया, मैंने उन बातों को फॉलो करता चला गया और एक के बाद एक सक्सेस यहाँ से मिलती चली गई, ग्रो होते चले गए। और आज प्राउड फील करता हूँ मैं कि आज हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनी है, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर। और आज बहुत खुशी होती है ये बताते हुए भी कि आज हमारे साथ जिन्होंने बिजनेस किया, जिसने इस इंडस्ट्री में काम किया, आज अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी रहे हैं और आज उनका भी अपना एक नाम है इंडस्ट्री के अंदर। तो हम बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं मैं अपने आप को कि मुझे ये सब काम करने का मौका मिला पिछले 18 साल में। एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करने का जो काम किया, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड और ऑनर्ड फील करता हूं इस बात के लिए। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री की ताकत है कि एक आम आदमी, आज पूरी दुनिया में आम आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है अपनी जिंदगी का। तो इस सिस्टम में कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम सब कुछ बताते हैं दोस्तों। कंफर्ट जोन से क्यों निकलना जरूरी है, कंफर्ट जोन से आगे जाओगे तो डर लगेगा,
जब करते हैं तो डर लगता है, डर दूर करने का एक ही तरीका है कि लर्निंग जोन में आ जाइए, तभी सक्सेस मिल सकती है। फिर इज्जत मान सम्मान जो यहाँ मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। इज्जत मान सम्मान की तो कहते हैं ना, कहना ही क्या है। पैसा अपनी जगह है, इज्जत मान सम्मान अपनी जगह है, पूरी दुनिया की सैर करनी है वो अपनी जगह है। मतलब आपके पास में सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं लगभग 51 इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुका हूं इस इंडस्ट्री से, जिसमें से 47 इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिला। बट इस कोरोना पीरियड में 4 इंटरनेशनल टूर के बकायदा पैसे मिल गए हैं, क्योंकि 2020 में हम टूर नहीं कर पाए तो कंपनी ने हमको कैश दे दिया। अदरवाइज 51 इंटरनेशनल टूर, आप सोचिए, यही मौका आपके पास भी है दोस्तों। यही मौका है इस इंडस्ट्री में। हम जैसे अनगिनत लोग अपनी जिंदगी को बेटर कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री को कैसे करना है, इस इंडस्ट्री में मास्टरी कैसे करनी है, वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, आपको सिखाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को इनवाइट कैसे करें। अगर आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं इस बिजनेस में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जोड़ने का है दोस्तों। क्यों, जोड़ना बहुत अच्छी बात होती है, तोड़ना बुरी बात होती है। तो जोड़ने का बिजनेस है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको आपको सीखना जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं दोस्तों, आज सबसे ज्यादा इनकम देने वाला ये बिजनेस मॉडल माना गया है। आप सोचिए, इस इंडस्ट्री में आज आम आदमी सफल हो रहा है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहा है, एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जी रहे हैं लोग। जब इतनी बड़ी कामयाबी है इस इंडस्ट्री में दोस्तों, तो इस काम को सीखना जरूरी है, इस काम को बारीकी से सीखना जरूरी है। जब इस काम का इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो हम चुपचाप बैठ के आंखों में आंखें बंद करके हाथ में हाथ धर के अगर बैठे हुए हैं तो जिंदगी का बेड़ा पार नहीं होने वाला। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम में से कई लोग फिर से सोचेंगे, काश मैंने तब सीख लिया होता। क्योंकि मेरे साथ 18 साल पहले ना जाने कितने लोग आए थे, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले लोगों ने इग्नोर किया इंडस्ट्री को, नहीं समझा। क्योंकि जब इंडस्ट्री शुरुआती दौर में होती है तो स्ट्रगल ज्यादा होता है, कम लोग उसको समझते हैं। लेकिन विजनरी कौन होते हैं, जिनको दूरदृष्टि किनकी होती है। क्योंकि हमने देखा ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले कर रही है, तो हिंदुस्तान में भी इसका होना है। तो हमारे पढ़े लिखे थे, हम पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है फिर, कि हम पूरी दुनिया का डाटा नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। तो दोस्तों इसीलिए इस तरह के इसमें तरह तरह के लोगों के साथ हम मुलाकात करते रहते हैं। इसलिए आपको लोगों की क्या मेंटल लेवल होता है, क्या मेंटल पोजीशन होती है, किस तरह की लोगों की सोच होती है, अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग सोच होती है, उसकी जो उसको समझना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है। क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हैं, तो उनके साथ में हम कैसे बातचीत करें, उनको हम कैसे इन्वाइट करें, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में वो पावर है, वो दम है। इसीलिए इसकी पोटेंशियल को समझना जरूरी है कि अगले 5 से 10 साल हिंदुस्तान में बड़े जबरदस्त बदलाव आने वाले हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। ऐसा ना हो क्या बोले, काश हमने सीख लिया होता, समझ लिया होता और कर लिया होता। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अगर आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सीखना है, कुछ चीजों को सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करने के लिए आपको फील्ड में काम करना पड़ता है। आपको घर में बैठ के नहीं होगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों को डेमो देने पड़ेंगे। जब आप ये काम करोगे तब जाके आपका एक बिजनेस शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ट्रेनिंग दे दिया, आपने ट्रेनिंग ले लिया और आपका बिजनेस शुरू हो गया। सिर्फ ट्रेनिंग लेने से काम नहीं चलने वाला है, जब तक आप ट्रेनिंग ली हुई चीजों को आगे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो आपको दोस्तों अलग अलग तरह के लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से कैसे व्यवहार करना है ये सीखना पड़ेगा। और कब होगा ये, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, करते करते हमें समझ आ जाती है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, शुरू में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, एक्सीलेटर कहाँ पर है, गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है। बट दोस्तों चलाते 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 आप जब उस काम को बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो फिर अपने आप ही गाड़ी में कब क्लच दबता है, कब एक्सीलेटर दबता है, कब ब्रेक लगती है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम में अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है दोस्तों, तो उसका एक ही तरीका है, उस काम को करना शुरू कर दो। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों आपको प्रोस्पेक्ट को समझने की क्षमता पैदा हो जाएगी आपके अंदर, और उसकी भावनाओं को, उसकी इमोशन को समझ पाएंगे
उसको नीडी आदमी है, एम्बिशियस आदमी है, या वो किस टाइप का इंसान है। वो आज उसकी नीड है, ग्रीड है, एम्बिशन है, सपने पूरे करने के लिए काम करना चाहता है, या जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना चाहता है। आपको अलग अलग टाइप के लोगों के साथ में अलग टाइप से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अलग टाइप से बातें करनी पड़ेंगी। वो प्रैक्टिकली कब होगा दोस्तों, जब हम करते रहेंगे। तो बिजनेस के जो शुरुआती जो दौर होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या सिखाते हैं कि आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। जब आप लिस्ट बना लेते हो तो फिर उनको इनवाइट करना होगा या उनके पास जाना होगा। जब आप उनसे बात करते हो दोस्तों, जब उनको प्लान दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने तैयारी की होगी तो चीजें अलग हो जाएंगी, और जब हम बिना तैयारी के होते हैं तो आपको मजा नहीं आता, ना आपको मजा आने वाला है, ना प्रोस्पेक्ट को मजा आने वाला है। यहाँ प्लान बताने के 3 तरीके हैं जो मैं समझाता हूँ। आप 1 to 1 प्लान दे सकते हैं लोगों को, या फिर आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, 5, 10, 20 लोगों को इकट्ठा करते हो, मीटिंग कर लेते हैं। या फिर दोस्तों बड़े मीटिंग होती है, कुछ ऐसी है। पहले हम लोग फिजिकली बहुत सारी मीटिंग करते थे, बड़ी मीटिंग्स, हर संडे को मीटिंग होती थी, हर संडे को बड़ा सेमिनार मीटिंग होता था। बट अभी क्या टेक्नोलॉजी है, आज वेबिनार है। शाम को 8 बजे इंटरनेशनल सिस्टम के साथ में जो आईडीनेट सिस्टम जुड़ा हुआ है, वो एक स्पेशल प्रोग्राम करता है शाम को 8 बजे। उसके अलावा हमने वेबिनार डाल दिया है। आपके पास में प्लान दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो दोस्तों इन तीनों तरीके के प्लान दिखाना है, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना होता है। चाहे आप वेबिनार में इनवाइट करो, या आप मीटिंग में 1 to 1 में इनवाइट करो, या ग्रुप मीटिंग में इनवाइट करो। और अगर आपको इनवाइट करना आ गया तो आपका धंधा करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको बुलाना आ गया, लोगों को इनवाइट करना आ गया, तो आपको काम करना, समझ लो आपका काम चल निकलेगा, क्योंकि लोगों को आपको इनवाइट करना आ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अलग अगर आप अलग हर तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से हमें इनवाइट करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपके संबंध अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि आपका जो संबंध है, कोई नजदीकी है, उसके साथ अलग तरीके से बात करेंगे, आप दोस्त से अलग तरीके से बात करेंगे, आपका क्लास फेलो है अलग तरीके से बात करेंगे, आपका बॉस है अलग तरीके से बात करेंगे, आपका रिश्तेदार में भी एक बड़ा रिश्ता है, आपसे उम्र से बड़े लोग हैं या छोटी उम्र के लोग, तो अलग अलग टाइप के लोगों से हम कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हमारा बात करने का, चाहे हम इनवाइट करने के लिए या उनके पास जाने के लिए हम बात करें, अपॉइंटमेंट लेने के लिए या इनवाइट करने के लिए, दोनों स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अंडरस्टैंड करना, हमें नेचुरल रहना है, नेचुरल। हमें आर्टिफिशियल नहीं होना है, कोई फिक्स नहीं है कि यही आपको टेलर मेड प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को ढालना है। और ये कब आएगा आपको दोस्तों, जब आप चलाना सीख जाएंगे गाड़ी को, जब आप काम करना सीख जाएंगे। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिकली लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। जो अभी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, उन बातों को आप बार बार दोहराएंगे, बार बार उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ आपसे ऊंचे दर्जे के लोग, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग दी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ज्यादा इनकम है, ज्यादा सक्सेसफुल है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग आपसे छोटे होंगे, अर्निंग वाइज, सक्सेस वाइज, बहुत सारी चीजों तरीके से। कुछ आपकी बराबरी के लोग भी होंगे। इन सभी को इनवाइट करने का अलग अलग तरीका है, जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी कहा था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब में है। ये भी ध्यान रखना है आपने इनवाइट करते समय कि आपको दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस आदमी को बुला रहे हैं उससे जो बात करेंगे, आप उसी लहजे में बात करनी है जो एक नेचुरल है आपका। जब आप उनसे बातचीत करते हो, किस तरीके से बात करते हो, उतने कंफर्टेबल आप होके इनवाइट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब ये है कि आपने बोलना है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। राइट, आपको क्या करना है, आपको जाना है तो आपने बोलना मैं आ रहा हूँ, इतनी देर में आ रहा हूँ, या शाम को आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, कल दोपहर को आ रहा हूँ, जब आ रहा हूँ। तो वो तरीका है एक, बिल्कुल एक तरीके से आप नेचुरल तरीके से। राइट, और इनवाइट करते समय आप नॉर्मल तब बने रह सकते हो जब आपने अपने और अपने बिजनेस पर 100% विश्वास होगा। आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, आपको अपने बिजनेस पे विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो दोस्तों एक अलग लेवल का होगा, एक अलग टाइप का आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस मस्ट है, और कब होता है, जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो और बिजनेस की नॉलेज हो। और आप ये कभी महसूस मत कीजिए कि आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं। आपने कभी ये महसूस मत करिए
कि आप किसी से मांगने जा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने दोस्त को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए अपने मन में कि आप कुछ देने जा रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका जो मनोबल है, मेंटल पोजीशन है, मेंटल लेवल जो है वो हाई रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, अच्छा लगेगा, गुड फील फैक्टर हो जाएगा आपके लिए, और आप अच्छी तरह इन्वाइट कर पाएंगे। तो जब आप बात करते हो तो आपका लेवल एक अलग टाइप का होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं, तो आप दबाव में आ जाएंगे और आपकी आवाज और लहजे में नॉर्मल नहीं रह पाएंगे आप, जिससे प्रोस्पेक्ट तुरंत भाप जाएगा, उसको लग जाएगा कि उस एबनॉर्मल प्रॉब्लम चीज है, कुछ अटपटा लगेगा उसको, वो कंफर्टेबल भी फील करेगा, उसको नेचुरल नहीं लगेगा। तो शायद ये बातें आपको, इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों, दो तरीके की स्किल होती है हमारी, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक ट्रेनिंग्स। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो नॉर्मली हम सिखाते हैं आपको, लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, सपनों की लिस्ट, जरूरत की लिस्ट, नंबर है ना 1। नंबर 2 आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, जिनको आप जानते हो, जान वाले को, पहचान वाले को, अनजान लोगों की लिस्ट में नाम लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। राइट, उसमें भी आपने देखना है कौन कामयाब लोग हैं, कौन कामयाब, कम आपसे कम कामयाब है, कौन आपके बराबर के लोग हैं। सबसे पहले अप्रोच किसको करना है? ज्यादा कामयाब लोगों को। वो मैंने सिखाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो नंबर 2 क्या था? लिस्ट। पहली लिस्ट क्या है? ड्रीम लिस्ट, नीड की लिस्ट। दूसरी लिस्ट क्या है दोस्तों? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ही हमारा बिजनेस का खजाना है। और नंबर 3 क्या है दोस्तों? उनको हमने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके या तो आप इनवाइट करोगे या उनको अपॉइंटमेंट लेके आप जाएंगे उनके पास मिलने के लिए। वो कैसे करना है उसकी भी वीडियो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के अंदर, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप नॉर्मली सिर्फ ये बताना है, आपको कुछ नहीं बताना है, क्यों मिलना है, क्या है क्या नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर मैंने कहा आपको, अदरवाइज अगर आपके नॉर्मल फ्रेंड सर्कल है, दोस्त सर्कल है, आप उनको सिर्फ ये बोल सकते हो कि मैं मिलने आ रहा हूँ और मिल के बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट्स इट। तो लिस्ट बना दिया आपने, आपने फिर कांटेक्ट किया, और फिर जाके आपको प्लान शो करना है और डेमो देना है प्रोडक्ट का। फिर आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी है, फिर क्लोजिंग करनी है। अगर तुरंत क्लोज नहीं होगा तो फॉलोअप करना है, और फॉलोअप बार बार करना पड़ सकता है। उसके बाद लोगों को इनवाइट करना है वेबिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, इवेंट के अंदर। ये क्या है? इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रेनिंग। ये सिस्टम ट्रेनिंग है। लेकिन नंबर 2 क्या है दोस्तों? नंबर 2 है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग, किसी भी काम को करना है उसमें अगर स्किल आ जाए, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, अगर फुटबॉल करने खेलते टाइम में अगर आपको दूसरे खिलाड़ी को क्रॉस करना आ जाता है तो आप ज्यादा पावरफुल प्लेयर बन सकते हैं। तो सेम चीज है, आपके प्रोस्पेक्ट के क्या क्वेश्चन है, उसके क्या जवाब देने चाहिए, अगर ये आपको आ गया तो आपके बारे में, आपके प्रोस्पेक्ट की जो धारणा है वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है कि यार ये तो बहुत अच्छा नॉलेज है इसके पास में, इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ में काम करेंगे तो हमारी भी ग्रोथ हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों सेकंड क्या है? स्किल ट्रेनिंग। तो जो हम करते हैं दोस्तों, हमारे पास में दोनों ट्रेनिंग जरूरी है, सिस्टम ट्रेनिंग भी जरूरी है और स्किल ट्रेनिंग भी जरूरी है। और जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, वो तो करना ही करना है, सिस्टम ट्रेनिंग तो हर कोई सिखाता है आपको, लेकिन स्किल ट्रेनिंग हर कोई नहीं सिखाता है आपको। स्किल ट्रेनिंग सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत को करने के लिए हम आपके साथ में खड़े हैं हमेशा, ऑलवेज। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं या किसी से मिलना है, बातचीत करते हैं, किस तरीके से होता है। हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वाक्य बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल आप परिस्थितियों के आधार पर इनवाइटिंग के लिए कर सकते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट नोट कीजिए, आप किसी को ये कह सकते हैं नॉर्मली बात करने के बाद, FORM। जब हम किसी से बातचीत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला है FORM। फैमिली के बारे में पूछिए, और कैसे है भाई, और दोस्त कैसे हैं, सब ठीक है, फैमिली कैसी है। O ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। रिक्रिएशन, और मौज ले रहे हो, नहीं, यहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, नहीं ले रहे हैं मौज। और लास्ट में मनी, और पैसे की छिपाई हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब कहने का मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, नहीं ठीक है, बढ़िया है, गुजारा हो रहा है, जैसे कैसे करके। तो आपने एक फॉर्मल आपस में बातचीत किया, कंफर्ट हो गया, आप किसी भी इंसान के साथ में कंफर्टेबल होने का ये एक तरीका है जो हम सब लोग करते भी हैं। बट उसके आगे जाके आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होना चाहिए,
जब आप किसी को इनविटेशन देते हो या किसी से अपॉइंटमेंट लेते हो कि अगर जितना शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उतना अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप फोन पे बात करते 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 सब कुछ बता दो, कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये है, प्लान ये है, ऐसे करना है कि नहीं करना, वही कहानी खत्म। जिसने करना था वो भी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना, डेमोन्स्ट्रेशन से कहानी बदलती है। डेमोन्स्ट्रेशन में वो शक्ति है, वो पावर है कि डेमोन्स्ट्रेशन की शक्ति दो दोस्तों, कि डेमोन्स्ट्रेशन से माल बिकता है। जब लोग डेमो देखते हैं ना, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसीलिए आपको फिजिकली, मोस्टली हमें फिजिकली काम करना होता है जहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, जहां हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं वहां दूसरा तरीका है, हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको वहां पे पर्सनलाइज होके उसको वहां पे भी फीलिंग देनी पड़ती है, डेमो देना पड़ता है। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, बॉम्बे में कोई दोस्त है, उसको मैंने प्रोडक्ट भेज दिया और मैंने यहीं से ऑनलाइन उससे पूछा कि आप इसको ऐसे करो, इसमें आप पानी डालो, इसमें ऐसे करके डेमो लो, और फिर वो फील करेगा, तब उसका लेवल जो है कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपने क्या पूछना है, पहला पहला पॉइंट है, मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब इसमें क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर एक उत्सुकता आ गई है, क्यूरियोसिटी आ गई, ऐसा क्या मिल गया भाई, तो क्या रास्ता मिल गया, बस ये सस्पेंस में है क्या रास्ता, कुछ नहीं बता रहे हैं आप बोल रहे हो मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, और मुझे अभी आपसे मिलना है, अभी मिलना है, आज शाम को मेरे को मिलना है आपसे, कल सुबह मिल रहा हूँ, घर में आके चाय पीऊंगा। कैसे भी करके आप सामने वाले से मिल सकते हैं, या उसको आप अपने घर बुला सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन है, या आप किसी थर्ड पार्टी वाली जगह में बैठ सकते हैं, राइट। बट किसी के ऑफिस में नहीं जाना, किसी के दुकान में नहीं जाना अक्सर, क्यों, वहां पे वो बिजी होता है, वहां उसको वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है जिंदगी की। तो कोशिश करिए कि किसी को भी थर्ड पार्टी वाली जगह पे या अपने घर पे या उसके घर पे जाइए, बट किसी के ऑफिस में या दुकान में कोशिश करो इस चीज को ना समझाएं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, और एक्सेप्शन हर जगह पे है, कभी कभी आपको मजबूरी में कुछ भी करना पड़ सकता है, बट आपके पास एक चांस है एक अच्छे लोगों को लूज करने का भी, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। नंबर 2 है दोस्तों, आप क्या बोल सकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप, यदि आपको कोई पार्ट टाइम काम मिले जिसके माध्यम से आप फुल टाइम वाले काम से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? आप समझना, आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई काम, पार्ट टाइम काम मिल जाए, मतलब अभी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको मैसेज ज्यादा है, कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए और जिसके माध्यम से फुल टाइम वाले काम से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? इन सेंटेंस को दोस्तों याद रखना है, इनको रटना है, इसी में ही शक्ति है, इसी में वो ताकत है, इसी में एक क्यूरियोसिटी है, इसी में एक पावर है, पोटेंशियल है। नंबर 3, मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। इस मामले में आपका अनुभव अच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें और आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। अब आप क्या करें दोस्तों, आप ये नहीं बोले आप करो, आप बोले आप सिर्फ देखो, आप मुझे गाइड करो, कितना अच्छा रहेगा मेरे लिए, कितना बढ़िया रहेगा, आप अनुभवी आदमी भी हो और आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। आपने साथ कह दिया हल्के से, तो अब मैसेज चला गया है कि कुछ ना कुछ उसको आपके लिए करना है, तभी आप खुश होंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी उसको मजा आने वाला है, क्योंकि आपने बोल दिया है। अगर आप किसी को मदद के लिए बोलते हो तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा, बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं दोस्तों आपके साथ जुड़ने के, क्योंकि आगे रह के आप दिखा रहे हो कि आप मदद कीजिए। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है आपका, तीसरा, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, मेरी कंपनी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके इलाके में बिजनेस को बढ़ा रही है, बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है, या इस कार्य में आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? आपने क्वेश्चन किया है, अभी दिया नहीं है, आप करो नहीं बोल रहे हो आप। ये अलग टाइप का प्रोस्पेक्ट है, ऐसे प्रोस्पेक्ट को जिसके ऊपर आपको डाउट है, पता नहीं, तो उसका आदमी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आपके इलाके में, आपके शहर में अभी ये लॉन्च होने जा रहा है, ये सिस्टम बढ़ रहा है, क्या आप अपने शहर में इसके बारे में जानिए, समझिए कैसा रहेगा।
और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कितना जबरदस्त है दोस्तों। और सेकंड लास्ट है, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो घर से काम करके पैसा कमाना चाहता हो? इनडायरेक्टली वो क्या बोलेगा? अरे मुझे बता दे भाई, क्या काम है? आपने क्या बोला दोस्तों कि क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो घर से काम करके पैसा कमाना चाहता है? तो सामने वाला बोला मुझे बता, पहले तो मुझे कमाना है। और फिर वो बोलता मेरी बहन को बता दे, मेरे भाई को बता दे, उनको भी पैसे की जरूरत है, उनको भी जरूरत है। कहने का मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक शानदार तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। आप जब आप तरीके के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब आपके वर्ड्स में पावर है, जब आपके कंटेंट में पावर है, तो उसका इफेक्ट आना ही आना है। और लास्ट नॉट लिस्ट, मेरे पास एक बिजनेस है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत एक्साइटमेंट में से अपना काम करता है, बड़ा एक्साइटेड रहता है और अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है? वो बोलेगा मेरे को बता दो भाई। आप बोल रहे हो कोई है आपके सर्कल में, वो बोला मुझे बता दो। या वो बोलेगा नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो बोलेगा नहीं है, मुझे तो, मेरे को तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को, कोई भी रेफरेंस मिल सकता है दोस्तों। और जैसे मैंने इस बिजनेस की पावर बताई आपको कि हमारी जिंदगी बदली है ना, जिनको मैं जानता था उनको जोड़ के नहीं जिंदगी बदली है। जिनको मैं जानता था उनके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे नीचे जाकर ऐसे लीडर मिले जिन्होंने जबरदस्त बिजनेस किया और हमारी जिंदगी बदली है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जरूरी नहीं है जिसको आप जोड़ रहे हो वो आपकी जिंदगी बदलने में हेल्प करे। हो सकता है वो शुरू में आपको हेल्प करे, लेकिन फ्यूचर में आपकी जिंदगी ना जाने कौन आदमी बदलने वाला है, ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, हम सबको पता नहीं है। सिर्फ करके ही पता चलेगा। आई होप सो कि आप अगर इस तरह से अगर इन्वाइट करते हैं तो आपको इनवाइट करने में मजा आएगा। इनवाइट करके आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। कितने कितने शब्द हैं, आपको कितनी बातें बताई मैंने आपको? सिर्फ 6 बातें। ये 6 बातें हैं, क्या आप रट सकते हैं? जब आप इनको, वही है, इन 6 बातों को चलाना आ गया ना, एक्सीलेटर दबाना आ गया, क्लच दबाना आ गया, ब्रेक दबाना आ गया, स्टीयरिंग का ध्यान रखना आ गया, रियर व्यू को देखना आ गया, है ना, सनरूफ को देखना आ गया, है ना, बस अब आप कुछ भी कैसे भी आप अपनी गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हो। तो गाड़ी चलाना सीखना है तो ये मान के चलो मैंने आज आपको 6 गियर वाली गाड़ी बताई कि 6 गियर वाली गाड़ी है। एक एक गियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गियर क्या है, सेकंड गियर क्या है, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ में, सिक्स्थ गियर में क्या क्या बातें हैं, इनको रट लीजिए। रट लीजिए जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की थी, दूसरी में, तीसरी में, पांचवी में, आठवीं में, 10वीं में, 12वीं में, इवन ग्रेजुएशन तक भी आपने रटा होगा चीजों को। रट लिया तो रट लिया। अगर नॉर्मली समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो दोस्तों रट लो, क्योंकि जिंदगी अगर बदलना है रटना तो पड़ेगा, जिंदगी तभी बदलेगी। तो आई होप कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट करना है इसके बारे में आप अपने अपने आप भी सीखेंगे और अपनी टीम को भी सिखाएंगे। ये खुद नहीं सीखना अकेला, आपको टीम डेवलप करनी है, आपको लीडर बनाने हैं अपनी टीम के अंदर। खुद लीडर नहीं बनना है, हमें अपनी टीम के अंदर लीडर डेवलप करने हैं। जितने ज्यादा लीडर हमारी टीम में डेवलप होंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, उतना जल्दी आपका बिजनेस बड़ा होगा दोस्तों। तो आई होप कि आज के जो ये स्पेशल पॉइंट थे ये आपको जबरदस्त हेल्प करेंगे प्रोस्पेक्टिंग को कैसे करना है उसमें। और आपको बताना चाहूंगा कल शाम को मैं 10 आपको वो तरीके बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें दोस्तों, कैसे इनवाइट करें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे डेमो दें, कैसे क्लोजिंग करें। तो जो क्लोजिंग जब करते हैं हम तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं, उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैं कल शाम को आपको क्लास देने वाला हूं। और जब आप इन ऑब्जेक्शंस को समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं ना, तो इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, और इस बिजनेस में जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और टीम बनाने के लिए लोगों के पास जाएंगे तो आपके पास तमाम प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। राइट, कभी कोई प्रोस्पेक्ट बहाने बनाएगा तो कभी कोई आदमी मार्केट की तरह तरह की धारणाएं आपके सामने रखेगा। इस समय आपको निराश होना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, बल्कि पूरे एक्साइटमेंट और जोश और उत्साह के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के डाउट को दूर करना है, लोगों के डाउट को क्लियर करना है, उनको सॉल्यूशन देना है, उनके क्वेश्चन का आंसर देना है।
ये जो सेशन है ये हम कल देने वाले हैं आपको, और कल जो है एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल सेशन रहेगा, जो मैं आपको फिलहाल कुछ स्लाइडों में दिखा रहा हूँ। चौथा पॉइंट, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कोई प्लान देखने के बाद अपने करीबियों से राय लेने की बात करते हैं, राइट। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है ये कहते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस है, यहाँ आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि आप अजनबियों को भी आसानी से बिजनेस में लाने में सक्षम हो जाएंगे। वो पावर आपके अंदर आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी कि आप किसी को भी अपने साथ जोड़ के इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत शानदार टीम बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और दुआ करता हूं कि ईश्वर आपको वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि आप इन बातों को समझें कि अगर हम आपके साथ में इतनी टाइम मेहनत करते हैं, मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 18 साल बाद अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे नॉलेज हैं। इसका फायदा अगर आप उठा सकते हो, आप जिंदगी के 18 साल बचा सकते हो। स्मार्ट वर्क में काम करके, हर आदमी की जरूरत नहीं है हार्ड वर्क से काम करना है, राइट। तो स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताया जा रहा है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। ना हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, फिर सपने देखने भी बंद करने हैं, कुछ नहीं सोचो, फिर दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, राइट। लेकिन अगर जिंदगी बेड़ा पार करना है, जिंदगी में कुछ अल्टीमेट करना है, अपने और अपने परिवार को एक शानदार जिंदगी देनी है, एक शानदार जिंदगी जीनी है खुद भी, तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ हम मेहनत करना सिखाते हैं, मैनिपुलेट करना नहीं सिखाते हैं, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं मेहनत करनी है, क्योंकि हर काम में कामयाबी सिर्फ मेहनत करके मिल सकती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये उससे बड़ा शॉर्टकट है जहां 10-20 साल के बाद भी पता नहीं है। आप सोचो कौन सा काम है, अगर आप उसमें 5 साल 10 साल काम करते हो और उसके बाद काम नहीं भी करते हो तो भी आपको पैसे आ जाएं। आज कौन सा काम है दोस्तों जिसमें आपने मेहनत की, कुछ साल, 5 साल 10 साल मेहनत की, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। अगर आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आपको वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन हट गया आप, या आपने वो नौकरी छोड़ दी, क्या उस कंपनी का कोई फायदा मिलने वाला है जिंदगी में आपको? कभी नहीं, राइट। कोई भी दुकान है आपके पास में, उस दुकान में ना जाने कौन सी ब्रांड का कितना माल बेच दिया आज तक आपने, अब उस माल को बेचना बंद कर दो, क्या वहां से पैसे आएंगे आपको? नहीं आएंगे। तो इस बिजनेस की यही ब्यूटी है कि जब हम एक्टिव होते हैं तो मिलता ही मिलता है पैसा, लेकिन जब हम एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ साल काम करने के बाद पैसिव इनकम आती है आपके बाद, वो इनकम आपके बच्चों को आती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचो, जिस काम को करके करोड़ों लोग जिंदगी बदल रहे हैं, आप और मैं अगर सोच रहे हैं ना, तो भगवान का दोष नहीं है दोस्तों, फिर तो खुद का कसूर है। मतलब हम क्या हैं, इसका मतलब हम आलसी हैं, नंबर 1 आलसी हैं। नंबर 2 हम डरपोक हैं, आलसी भी हैं और डरपोक भी हैं। अगर हम आलसी नहीं होते हम एक्शन ले रहे होते, अगर हम डरपोक नहीं होते तो इस बात का कोई चिंता नहीं होती लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये कौन है? ये जो डरते हैं। लोगों को पता नहीं है कि समय के साथ लोगों की राय बदल जाती है। जो आपके बारे में आज भला बुरा कहेंगे, आपके बारे में नेगेटिव कहेंगे ना, जब आप फेल हो, जब आप कामयाब नहीं हो, कल को जब आप कामयाब हो जाओगे ना, उनकी राय बदलते देर नहीं लगती है। वो क्या बोलते हैं, अरे हमने तो सोचा नहीं था आप कर गए, अरे कमाल कर दिया आपने तो, अरे क्या बात है, हो गया काम खत्म। 1 सेकंड लगते हैं राय बदलते हुए, और राय बदलना ही हमारी जिद होनी चाहिए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे साथ में बहुत सारे आसपास के मेरे पड़ोसियों ने, मेरे जान पहचान के लोगों ने, इवन मेरे रिश्तेदारों ने भी बड़ी कहानियां बनाई थी, राइट। बट हमने उन कहानियों को झूठा साबित कर दिया, और हमने मेहनत करके अपने सीनियर की बातें सुन के, यस सर, यस सर, यस मैडम कर करके, और उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट करते हुए इस बिजनेस में आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक से एक लीडर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बिजनेस क्या नेचर है, दूसरों की मदद करेंगे, हमारी मदद अपने आप हो जानी है। दूसरों को कामयाब करेंगे, हम अपने आप कामयाब हो जाएंगे। तो आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें सक्सेस बड़ी चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा भी सपना यही था कि बस 1 लाख रुपए आ जाए, मजा आ जाएगा। 1 लाख रुपया तो बहुत है, बहुत ऐसा लगता था दोस्तों। आप सोचो, 1 लाख रुपया ऐसे लगता था पता नहीं 1 करोड़ रुपया, यकीन करना। बट जब जब लाख रुपया आए ना,
तब मन आया कि नहीं 2 लाख चाहिए। जब 2 लाख आने लगे तो मन किया नहीं नहीं 5 लाख आने चाहिए। और जब दोस्तों 5 लाख रुपए महीना आया तो मन किया 10 लाख रुपए महीना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब 10 लाख रुपए महीना आया तो अब दिल में, मन में, दिमाग में एक ही चीज है, जब लाख आ सकते हैं, जब 2 लाख आ सकते हैं, जब 5 लाख आ सकते हैं, जब 10 लाख आ सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए भी आ सकता है महीने का। तो दिमाग में क्या चल रहा है, अब ये 1 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? और वो स्मार्ट वर्क से आ सकते हैं, वो हार्ड वर्क करने से नहीं आ सकते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया हार्ड वर्क से नहीं आ सकते हैं दोस्तों, स्मार्ट वर्क से, एक सिस्टम से आ सकते हैं। तो हम आज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि आज इंटरनेशनल सिस्टम जो हमें प्रोडक्ट देता है, जो हमें सर्विस देता है, जो हमें बोनस देता है, और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, जो हमें स्किल देता है, एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है, मोटिवेशन देता है। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कि जब हम सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस एक ही चीज है, 100% समर्पण के साथ, सबमिशन के साथ, यूनिटी के साथ, एक दूसरे की इज्जत, मान सम्मान रिकॉग्नाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आई होप कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और मैं दुआ करता हूं, अभी दुबई का टूर चल रहा है, अभी पेंडेंट गिफ्ट में मिल रहा है। सोचिए, लगभग 20,000 रुपए की शॉपिंग करिए और 14,000 का पेंडेंट गिफ्ट में मिल रहा है। जो नॉर्मली आप 14,000 रुपए देके खरीदते थे, एक आदमी परचेज कर सकता है, वो आपको सिर्फ 20,000 रुपए की शॉपिंग में मिल रहा है। आपको जैसे बताया बहुत सारे लीडर्स ने, अगर आप इतना काम करते हो, आप प्लेटिनम बन जाते हो इस महीने में, कितना बेनिफिट आप उठा सकते हो, आपने देखा होगा। तो ये जो 25 तारीख तक का जो टाइम है दोस्तों, इस 25 तारीख तक जान लगा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंडेंट दिलवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंडेंट अचीव कराइए। आपका जो दुबई का टूर है आसान होने वाला है। जैसे अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था, एक हमने हल्की सी वीडियो चलाई थी, जिसको देख के आपके अंदर भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, एक्साइटमेंट आ गई होगी, कैसा लगता है दुबई। और ये दुबई का सिर्फ एक सिरा दिखाया था, एक बुर्ज अल खलीफा दिखाया था आपको, जो हाईएस्ट बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुनिया की नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग, 5 स्टार, इसमें होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं। तो उसका आपको सिर्फ नजारा दिखाया था। और जो अभी हम शेयरिंग कराएंगे तो नजारा मैं फिर दिखाऊंगा साइलेंटली। फिलहाल एंजॉय करना। बाकी आपने प्रोग्राम को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं ईश्वर से कि आपको ऐसी सद्बुद्धि मिले, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी बुद्धि मिले कि हमारी बताई हुई बातों को आप समझें और उनको ऐसे ही आगे फॉलो करके एग्जीक्यूट करें। हम सब आपका इंतजार करेंगे टॉप पे। सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियास बिजनेस। गो गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन मेन पोजीशन है, गोल्ड लाइन पे इंतजार करेंगे। और इस महीने मेरा ये गोल्ड लाइन का पोजीशन लास्ट महीना होने वाला है, क्योंकि अगले महीने से मैं डायरेक्टर लेवल पे जाने वाला हूं। तो मैं इसलिए बोलना चाहूंगा आप सबके लिए भी गोल्ड लाइन। मैं भी गोल्ड था तो सबको गोल्ड बोलता था, अब मैं डायरेक्टर जा रहा हूं, बट मैं आपके लिए गोल्ड। तो आप सब दिमाग में घर में लिखिए, गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनना है, टियान्स का गोल्ड लाइन, जहां वर्ल्ड की रॉयल्टी, वर्ल्ड घूमने का मौका, जो मान सम्मान, इज्जत जो मिलती है ना, बात ही कुछ और है। तो आई होप सो कि वी विल सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियान्स बिजनेस। गो गोल्ड लाइन, लव यू ऑल, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू वेरी मच।